माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज का स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। So today's topic is speed, distance and time. Speed, distance and time के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग यूजुअली जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक बताएंगे कि गलती नहीं होगी, जल्दीबाजी में भी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज गति। डिस्टेंस दूरी, टाइम समय। आई होप आप समझ गए कितनी दूर, कितनी गति से कितनी दूरी और कितने समय में कवर्ड की। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला है सिंपल, एक फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड ही सब कुछ सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एक से ही हम डिफरेंट डिराइव कर लेंगे, लेकिन एक को प्रॉपर्ली याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसको याद करने की ट्रिक देखिए। एक ट्रेन चली, टी फॉर ट्रेन चली, ट्रेन चल दी, ट्रैक पे चल गई, डी डिस्टेंस कवर करेगी और एस स्पीड से चलेगी। क्या है ये? टी क्या है? टाइम, एस डी क्या है? डिस्टेंस और एस क्या है? स्पीड। बस इस फॉर्मूले से ही सब हो जाएगा। अगर आपसे टाइम पूछा है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, रख दो फॉर्मूले में, आ गया। अगर आपसे स्पीड पूछी है, स्पीड तो टाइम डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इधर चली गई, टाइम इधर आ गया। क्या हो जाएगा स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है, टाइम और स्पीड गिवन है, तो बस स्पीड को इधर ले जाओ। क्या आ गया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। देखो एक ही से हमने तीन चीजें डिराइव कर ली। बस याद रखना, ट्रेन चली है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी कितनी स्पीड से? स्पीड से। ट्रेन चल दी, ट्रैक पे चली तो फिर डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी कितनी स्पीड से? आई होप आप समझ गए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ दे रखी है। इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय रेलवे लाइन। अगर ट्रेन रेलवे लाइन के साइड में एक ट्री आ रहा है, उसको क्रॉस करने में 30 सेकेंड लेती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ। अब आपको क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? ट्रेन चली, ट्रैक पे चली, डिस्टेंस कवर किया, स्पीड। ठीक, आपसे क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड का बना लो, स्पीड उधर चला गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दो इसमें। आप कहोगे मैम डिस्टेंस नहीं दिया है, जो ये ट्रेन की लेंथ होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। कई बार आपको ट्रेन की लेंथ दी होगी, टनल की लेंथ दी होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी होगी, क्वेश्चन में एक साथ ट्रेन की या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ दी होगी, तो आप जो रखेंगे डिस्टेंस वो दोनों को कंबाइन करके रखेंगे। समझ गए? अभी मैं उसका भी क्वेश्चन बताऊंगी, कंफ्यूज मत हो अभी। चलो इधर देखो पहले। नाउ डिस्टेंस क्या रखा आपने? 150 और टाइम क्या गिवन है? 30। 150 मीटर 30 सेकेंड्स। ये कट करो, क्या आया? 5 मीटर पर सेकेंड। खुश मत होना, अभी आंसर नहीं आया है, ये मीटर पर सेकेंड है। आंसर देखो क्या गिवन है? किलोमीटर पर आवर। अब क्या करोगे? सिंपल, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बता रही हूं। अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 18/5। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 15/5/18। अब ये 18/5 कैसे आ गया मैम? रफ में बता रही हूं, देखो क्या होता है,
कितने मीटर होते हैं भाई? 1 घंटे के सेकेंड क्या है? 3600। 1 किलोमीटर में मीटर 1000। बस कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। 2 1 जा 8 जा 2 5 जा, क्या आ गया? 18/5। देखो ऐसे आया। जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 18/5। जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18। बसा लो दिमाग में, कभी गलत नहीं होगा। गलती यूजुअली टाइम एंड डिस्टेंस में यही होती है। आंसर कुछ दिया होगा, आप निकाल के कुछ बैठोगे, अरे आ ही नहीं गया, आया ही नहीं आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, जरा कन्वर्ट कर दो। किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर in 5 hours. To cover the same distance in 1 2/3 hours, 1 hour 2/3 hours, it must travel at a speed of। अब एरोप्लेन है, पहले तो आप वही लिखो, ट्रेन चली, फॉर्मूला है ट्रेन चली, ट्रेन है टी है टाइम, डिस्टेंस कवर करेगी और स्पीड पर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? पहले तो स्पीड निकालना है, नहीं सॉरी, एरोप्लेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, स्पीड आपको क्या गिवन है? 240 और टाइम क्या गिवन है? 5। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1200। डिस्टेंस आ गया आपका। ठीक, अब क्या कहा है? टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब यही डिस्टेंस इतनी देर में कवर करना है तो क्या स्पीड होगी? अब आपको डिस्टेंस ये पता चल गया, टाइम ये पता चल गया। 1 2/3 को कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में करो। 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 आवर्स, ये आ गया टाइम। फिर क्या निकालना है आपको? स्पीड निकाल लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या आ गया है हमारा? 1200। टाइम क्या है? 5/3। कर दो जरा, 3/5। 5 2 जा 5 जा 5 2 जा 10, 2 आया, 5 4 जा 20, ये आया आपका। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 240 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 720। क्या स्पीड आई आपकी? 720 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप समझ गए कि क्या करना है। अगर दो कंडीशंस दे रखी हो तो पहले एक आपने डिस्टेंस निकाल लिया, फिर जो दूसरा टाइम दे रखा था वो उसी डिस्टेंस के साथ अप्लाई करके नई स्पीड आ गई। ये है सेकंड कॉन्सेप्ट। नाउ आई कम टू थर्ड कॉन्सेप्ट। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दी है। इट क्रॉसेस अ सर्टेन पोल दैट इज इन द वे इन 6 सेकेंड्स। रास्ते में एक पोल है, उसको वो 6 सेकेंड में क्रॉस करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? पहला क्वेश्चन याद करो, मैंने क्या बताया था? लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछा है। पहले फॉर्मूला, ट्रेन चली, डिस्टेंस कवर किया कुछ स्पीड से। क्या पूछा है हमसे? डिस्टेंस पूछा है। तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या गिवन है? 120 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या गिवन है? 6 सेकेंड। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड्स में है। ठीक, आपको आंसर चाहिए मीटर में, मतलब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। आप इसको जरा सॉल्व करो। 8 1 जा और ये आएगा 40।
40 इंटू 5 क्या आ जाएगा 200 मीटर। ये याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see this question, a very good concept to be applied here. ध्यान से देखना। A train 700 meter long, 700 meter long train है, running at a speed of 78 kilometer per hour. If it crosses a tunnel in 2 minutes, अगर वो एक टनल को 2 मिनट में क्रॉस कर रही है, then the length of tunnel in meters is, अब आपको टनल की लेंथ बतानी है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपको अगर ट्रेन की लेंथ भी दे रखी हो, उसके साथ टनल की लेंथ भी दे रखी हो, या फिर ट्रेन की लेंथ हो, प्लेटफॉर्म की लेंथ हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस जो गिवन है टनल या प्लेटफॉर्म, क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन लेंथ प्लस टनल लेंथ। अब आपको ट्रेन की लेंथ क्या गिवन है 700, टनल की लेंथ आपसे पूछी है, उसको x मान लो। अब क्या है फॉर्मूला, ट्रेन चली, डिस्टेंस से चली, स्पीड पे चली, ठीक। नाउ डिस्टेंस क्या है आपका, आपने क्या सपोज किया, आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस क्या सपोज किया आपने 700 प्लस x, टाइम क्या गिवन है 2 मिनट्स, ठीक है। और स्पीड क्या गिवन है 78 किलोमीटर पर आवर। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा, 700 प्लस x इज इक्वल्स टू 78 इंटू 2। अब ये 2 मिनट में है, जरा इसको मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें आंसर कितना काय में चाहिए, मीटर्स में चाहिए, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60। फिर आंसर आपको मीटर में चाहिए, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो क्या करेंगे 5/18 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यस, यही सब छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे गड़बड़ हो जाती है। नाउ सी दिस, कट करो इसको, ये क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 1 2 कट गया, 3 3 9, 3 2 0, 3 1 3 2 6 और 3 6 18, ठीक है। 5 2 100, 100 इंटू 26, 2600 आ गया। और इधर क्या है 700 प्लस x इधर ही रहने दो, 2600 माइनस 700 करो जरा, 2600 माइनस 700, 1900 मीटर्स आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ टनल। लो लेंथ ऑफ, ओहो सॉरी डी नहीं है, सॉरी A is the correct option, 1900 meters। आई होप आप सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए। अब असेसमेंट की बारी, आपकी बारी। Now see the first assessment question. A person crosses a 600 meter long street. एक स्ट्रीट है, लेन है, वो 600 मीटर लॉन्ग है, उसको 5 मिनट में एक पर्सन क्रॉस कर रहा है। आपको उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ये मीटर दिया है, ये मिनट दिया है, ध्यान रखना सब बता दिया है क्या करना है। नाउ second assessment question. See the second assessment question. A train running at a speed of 180 km per hour, it crosses a certain pole that is in the way in 6 seconds. What is the length of the train? Length of the train मतलब distance पूछा है। इसको फाइंड करें और आंसर जरूर कमेंट करें। नहीं आता है तब भी बताइए, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है बता दीजिए, मैम will provide you the solution. So in this I have told you ultimate trick with 4 different questions and given you 2 assessment questions. Solve कीजिए, comment कीजिए and कोई भी query हो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई और टॉपिक पढ़ना हो वो भी आप पूछ सकते हैं। Thank you, bye bye, happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye, happy learning.